दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक घुप अंधेरी रात से। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव से कुछ दूरी पर घना जंगल था, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं वहां एक डायन रहती है, जिसका नाम लेते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। लेकिन रमेश जैसे निडर युवक को इन बातों पर कभी यकीन नहीं होता था। वह हमेशा अपने दोस्तों से मजाक में कहता, डायन वायन कुछ नहीं होती, ये सब बस मन की बातें हैं। उस रात रमेश और उसके कुछ दोस्त जंगल के पास बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ के पीछे से किसी महिला की सिसकियों की आवाज आने लगी। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा थी, जैसे किसी ने उसे गहरे जख्म दिए हों। रमेश के दोस्त डर गए और वापस जाने के लिए कहने लगे, लेकिन रमेश को एक अजीब सा आकर्षण हुआ। उसने सोचा, ये कौन हो सकती है जो इतनी रात जंगल में रो रही है। रमेश ने दोस्तों की बात अनसुनी की और धीरे धीरे उस आवाज के पीछे चल पड़ा। उसके दोस्त भी मजबूरी में उसके पीछे चल दिए, लेकिन हर एक कदम के साथ उनकी धड़कन तेज हो रही थी। रमेश का दिल भी अनजाने भय से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। कुछ ही देर में वे एक पुराने खंडहरनुमा घर के पास पहुंचे, जहां से वह सिसकी की आवाज आ रही थी। खंडहर के सामने पहुंचते ही उनकी सांसें थम गईं। उन्होंने देखा, एक सफेद साड़ी पहने उलझे हुए बालों वाली एक महिला वहां खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी और उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रमेश ने धीरे से आवाज लगाई, कौन हो तुम? उस महिला ने धीरे धीरे मुड़कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना। अचानक वह महिला जोर से चीखी, जिससे रमेश और उसके दोस्त घबरा गए। रमेश की आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब सी छवियां आने लगीं। उसने देखा कि वह महिला खून से सना हुआ एक चाकू पकड़े हुए है और उसकी उंगलियों से खून टपक रहा है। रमेश समझ गया कि यह वही खूनी डायन है जिसके बारे में वह हमेशा मजाक उड़ाता था। डायन ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तूने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब तुझे यहां से वापस जाने नहीं दूंगी। रमेश के दोस्त पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर भागने की कोशिश की, उन्हें ऐसा लगा कि उनके पैर किसी अजीब ताकत से जकड़ गए हैं। वे चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह भी उस डायन के सम्मोहन में फंस चुका था। तभी अचानक रमेश की नजर डायन के पीछे की दीवार पर पड़ी। वहां खून से लिखा हुआ था, जो भी इस घर में आया वह कभी वापस नहीं गया। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने देखा कि उस खंडहर के भीतर कई औरतों और बच्चों के झुके हुए चेहरों की परछाइयां हैं, मानो उनकी आत्माएं अब भी उस जगह कैद हैं। उसे महसूस हुआ कि वह और उसके दोस्त भी अब उसी का हिस्सा बनने वाले हैं। डायन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी क्रूरता और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। रमेश ने अपने दोस्तों की ओर देखा, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसके हर तरफ अंधेरा था और हर तरफ वही सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उस डायन ने रमेश के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, तूने मेरा मजाक उड़ाया है, अब देख मैं कैसे तुझे अपने ही खून से सींचूंगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रमेश और उसके दोस्तों का क्या हुआ? क्या वे उस खूनी डायन के चंगुल से बच पाए, या उनकी आत्माएं भी उस खंडहर में कैद हो गईं? क्या यह सब सच में था या किसी भयानक श्राप का हिस्सा? अगले वीडियो में जानिए, जब कहानी के इस भयावह रहस्य पर से पर्दा हटेगा।